अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 23 जून को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी में जंग हुई तो नवाब की फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा जो मीर जाफ़र, दरलब राम और या लुत्फ़ खान के ज़ेर कमान था ऐन वक्त पर अलहदा हो गया और सिर्फ महाराजा मोहनलाल, मीर मदन और फ्रांसीसी अफसर सांफ्रेज़ थोड़ी सी फ़ौज के साथ रह गए। मगर उस थोड़ी सी फ़ौज ने भी क्लाइव की फ़ौज को नाकों चने चबा दिए। मीर मदन और मोहनलाल अंग्रेज़ी तोपखाने के करीब जा पहुँचे। अंग्रेज़ी फ़ौजें पसपा होने लगीं और एक आमों के बाग में पनाह ली। क्लाइव ये देखकर मीर जाफ़र के नुमाइंदे पर बरस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारे आका ने तो कहा था कि फ़ौज और सिपह सालार सब सिराजुद्दौला से बिगड़ गए हैं और लड़ाई शुरू होते ही उसका काम तमाम कर देंगे, मगर मुझे तो इसके बरक्स नज़र आता है। बदकिस्मती से उस दिन सख्त बारिश हुई जिससे नवाब का तमाम बारूद बेकार हो गया। फिर भी हमला जारी रहा, लेकिन ऐन उस वक्त के जब बहादुर मीर मदन अंग्रेज़ों के सर पर पहुंच चुका था, एक गोले से ज़ख्मी होकर हलाक हो गया। मीर मदन के हलाक होने से नवाब दिल शिकस्ता हो गया। शाम हो चुकी थी मगर बहादुर मोहनलाल बराबर मौत की तरह अंग्रेज़ों के सर पर मुसल्लत था और करीब था कि किस्मत का फैसला हो जाएगा कि मीर जाफ़र ने उसी वक्त सिराजुद्दौला को यकीन दिलाया कि सुबह को वो जंग शुरू करेगा और इस वक्त फ़ौज को वापस बुला लिया जाए। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को हमला जारी रखने की ताकीद कर दी थी। उस वक्त मोहनलाल दुश्मन से घमसान की जंग कर रहा था। उसका तोपखाना कहर की गोलाबारी कर रहा था। सिपाहियों की गोलियों की बारिश हो रही थी। ऐन उस वक्त उसे जंग बंद करके लौट आने का हुक्म मिला। दोस्तों उसने जवाब दिया कि ये वक्त वापसी का नहीं है। जंग इस हद तक पहुंच चुकी है कि जो कुछ होना है अभी हो जाए। नवाब ने फिर मीर जाफ़र से पूछा। उसने कहा, मैंने सही मशवरा दिया है, आगे जो हुजूर की मर्ज़ी। सिराजुद्दौला उस इरासानी में मीर जाफ़र की तरफ से मायूस होकर मोहनलाल को हुक्म पर हुक्म भेजने लगा कि वो वापस आ जाए। आखिर मजबूर होकर मोहनलाल ने हुक्म की तामील की। मोहनलाल की पसपाई का असर बहुत बुरा पड़ा, जहाँ जिसके सींग समाए निकल गया और कैंप बिल्कुल खाली हो गया। ये था उस फैसला कुन जंग का खात्मा और मुल्क की गुलामी का आगाज़, जिसे हिंदुस्तान के गयूर बाशिंदों ने अपनी कौमी शिकस्त करार दिया, जिसकी याद वो हर साल प्लासी के मैदान में जमा होकर मनाते रहे और जिसका बदला लेने के लिए वो बेकरार थे कि 23 जून 1857 को पूरे 100 साल बाद भी उस ऐलान के साथ मैदान में आए कि आज हम प्लासी का बदला लेंगे। कुदरत ने हिंदुस्तान की किस्मत में मज़ीद 90 साल के लिए ग़ुलामी लिख दी, मगर 1857 के हालात देखिए तो पता चलता है कि उन बहादुरों ने अंग्रेज़ी खून के छींटों से मुल्क के चप्पे चप्पे को लालजार बनाकर अपनी कौमी बेइज्जती का बदला ले लिया और फिर गद्दारी और दगाबाजी के उन स्याह धब्बों को भी जो जंग प्लासी ने कौम के दामन पर लगाए थे, अपने खून से धोकर आज़ादी वतन और हिफाजत दीन की खातिर परवाना वार निसार हो गए। दोस्तों प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके क्लाइव के इशारे पर मीरन ने फांसी दे दी। उसकी लाश को तमाम शहर में हाथी पर रखकर फिराया गया, जिसके हमरा हज़ारों इंसानों की आज़ारी ने आसमान सर पर उठा लिया। राजा मोहनलाल वगैरह को बेहद तकलीफ़ देकर कत्ल किया गया, लेकिन उसके बाद उन गद्दारों से भी कुदरत ने इबरतनाक इंतकाम लिया, जिसकी तफसील तो हमारे लिए गैर ज़रूरी है, मगर मुख्तसर इतना सुन लीजिए कि मीर जाफ़र जुज़ाम के मर्ज़ में मुब्तला होकर नहायत ज़िल्लत व ख्वारी से मरा। मीरन पर बिजली गिरी। जगत सेठ और राजा दरलब को मीर कासिम ने गर्क किया। क्लाइव ने खुदकुशी की और अमीचंद पागल हो गया। सिराजुद्दौला से अवाम को बेपनाह अकीदत व मोहब्बत थी। उसका अंदाज़ा न सिर्फ मुर्शिदाबाद के कोराम से होता है, बल्कि जब ये अंतोनाक खबर अज़ीमाबाद पहुँची तो राजा राम नारायण सूबेदार अज़ीमाबाद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और दीवानावार बाज़ार में रोता फिरता था। उसके पीछे बेपनाह हुजूम ने कोराम मचा रखा था। सारा शहर मातम बन गया, कोई आंसू बहाता और कोई सीना पीटता था। राम नारायण रोते हुए ये शेर पढ़ता जाता था, ग़ज़ालां तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुज़री। दोस्तों उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।